हमारा नारा था महिलाओं को, माताओं को मान बंद करो, तो उन्होंने कहा है लाठी खाओ, गोली खाओ, जरूरत पड़े तो हम तुम्हारा जान भी मारेंगे। वार कर देना ये बहुत ही दुखद घटना है। तो हम किसी को गाली दे दें, किसी को कुछ दुर्घटना कर दें और माफी मांग ले, ये माफी मांगना क्यों? ये बताना है बिहार की जनता को कि ऐसे ही तेजस्वी और राहुल जी हैं और ऐसे ही इनकी पार्टी है। लेकिन हम चोट सहते रहे, हमला चाहे जैसा होगा, हाथ हमारा नहीं उठेगा, ये हमने नारा दिया। हमारे साथ बीजेपी विधायक अरुण कुमार सिन्हा जी हैं। सर, नारेबाजी करते हुए निकल रहे हैं। आप लोग अभी कांग्रेस कार्यालय पहुंचे, यहाँ पर स्थिति बहुत बिगड़ी, क्या कुछ यहाँ चल रहा था? सर, यहाँ का स्थिति बिगाड़ने वाले मुख्य रूप से कांग्रेस के कार्यकर्ता और कांग्रेस के नेता हैं। जब हम शांतिपूर्वक जा रहे थे, हमारा नारा था कि महिलाओं को, माताओं को, बहनों को, बेटियों का अपमान बंद करो, तो उन्होंने कहा है लाठी खाओ, गोली खाओ और जरूरत पड़े तो हम तुम्हारा जान भी मारेंगे, तुम भाग जाओ। यह नारा देते हुए उन्होंने पत्थरबाजी शुरू किया, पिस्टल चमकाया और हमारे कई लोग घायल हैं। हम डिमांड करते हैं कि ऐसे लोगों का कार्यालय पहले बंद किया जाए और साथ साथ में इन पर कड़ा से कड़ा मुकदमा चलाते हुए इनको कड़ी से कड़ी सजा दी। लेकिन कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि आप लोग घुसकर रोड़ेबाजी पहले शुरू कर दिए। हमने कहा रोड़ेबाजी तो आपने फोटोग्राफी देखी होगी, हम तो मार खाए। हम चूंकि हम चाहते तो इनको पीस के बराबर कर देते, लेकिन हम चोट सहते रहे, हमला चाहे जैसा होगा, हाथ हमारा नहीं उठेगा, ये हमने नारा दिया। और इन सारी गलती इन लोगों की है और इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। चलिए, हमला चाहे जैसा भी होगा, हम हाथ नहीं उठाएंगे। तमाम तरह के मैम भी हमारे साथ हैं। मैम, अभी क्या कुछ चल रहा है? इस तरह की घटना ये कांग्रेस के लोग अपने आश्रम से निकल करके और भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर वार कर देना ये बहुत ही दुखद घटना है। जबकि हम लोग सीधे सड़क से जा रहे थे और अपना जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के माता जी के बारे में अपशब्द बोला गया, उस पर हम लोगों ने आंदोलन किया और बता रहे हैं जनता को कि ऐसे लोगों को कभी माफ नहीं करिए और राहुल गांधी को माफी मांगना हो। अब इसके लिए निकल आकर के और उन्होंने आक्रोशित होकर हम लोगों पर हमला कर दिया, बहुत ही निंदनीय है। वो लोग कह रहे हैं कि आप लोग सीधा आके हमला कर दिए। वो लोग कहीं सही बात कह रहे हैं। जब राहुल जी के मंच से और तेजस्वी जी के मंच से आदरणीय स्वर्गीय प्रधानमंत्री जी के माता जी के बारे में अपशब्द बोला गया, कितनी निंदनीय और कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसी दुर्घटना इसको कहेंगे, ऐसी जुबान तो शायद राजनीतिक क्षेत्र में आने वाले में हमने कभी नहीं सुना था कि कोई किसी के माता के बारे में गाली दिया, वो भी माता जो स्वर्गीय हो गई है। राजनीतिक लड़ाई है, विचारों की लड़ाई है, हमारा अपना सोच का लड़ाई है। अब माता को और पिता को गाली देना ये कांग्रेस के लोग ही और तेजस्वी यादव ही कर सकते हैं और इसलिए राहुल जी को माफी मांगना चाहिए, तेजस्वी को माफी मांगना चाहिए। उल्टे और हमला कर रहे हैं। इसलिए कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि जो कुछ भी मंच से हुआ उसके लिए हम लोग कह रहे हैं कि वो गलत हुआ, उसके बावजूद बीजेपी गुंडागर्दी कर रही है। कहने से क्या हो जाता है गलत हुआ? आपने जो माता जी को गाली दिया, ये कहने से ये तो बिहार की जनता जानेगी ना कि आप ऐसे व्यक्ति हैं, आपकी पार्टी ऐसी है जो हमारे प्रधानमंत्री जी की माता जी को गाली दे रहा है। ऐसी पार्टी माफी मांगने से क्या होगा? तब तो हम किसी को गाली दे दें, किसी को कुछ दुर्घटना कर दें और माफी मांग ले, ये माफी मांगना क्यों? ये बताना है बिहार की जनता को कि ऐसे ही तेजस्वी और राहुल जी हैं और ऐसे ही इनकी पार्टी है और इस तरह से बिहार की जनता इनको वोट के माध्यम से जैसे वो जवाब दे और इनको माफी मांगना चाहिए। ये चीज तो देखिए, इस वक्त हम बड़ी खबर आपको दे रहे हैं पटना के सदाकत आश्रम। कांग्रेस ने जो है, कांग्रेस के बाहर अभी क्या हंगामा हुआ, बीजेपी और कांग्रेस के बीच शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला, जोर आजमाइश हुई, रोड़ेबाजी हुई, डंडे चले, बैनर पोस्टर फाड़े गए, गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है। तमाम तरह की चीजें इस वक्त कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय सदाकत आश्रम के अंदर हुई है। बीजेपी का कहना है कि देश के प्रधानमंत्री मोदी को गाली दिया गया, जिसको लेकर हम लोग सिर्फ विरोध करने के लिए जा रहे थे, लेकिन कांग्रेस की तरफ से रोड़ेबाजी की गई। तो वहीं पे कांग्रेस के लोगों का कहना है कि बीजेपी सीधे यहाँ पहुंची है और अंदर घुसकर हमारे साथ रोड़ेबाजी और मारपीट शुरू की है। हालांकि इस मामले की जांच भी आगे होनी है, देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले पर क्या कुछ होने वाला है। लेकिन सबसे बड़ा चीज यहाँ पर देखने वाली बात ये होगी कि वहां पर पुलिस की मौजूदगी पहले से थी, लेकिन संख्या कम रही, जिसके कारण स्थिति को काबू पाने में थोड़ा वक्त लगा। सच के लिए पटना से प्रशांत कुमार।